नमस्कार। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह के अमावस्या को किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाई थी। इस दिन वट के वृक्ष के नीचे पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वट के पेड़ की उम्र लंबी होती है, इसलिए महिलाएं वट के पेड़ के नीचे पूजा करती हैं। उनके पति की उम्र भी लंबी हो, इसीलिए महिलाएं वहीं पे पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत की आप लोगों को मैं कथा सुना रही हूँ। एक समय की बात है, भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्ष तक उन्होंने ये क्रम जारी रखा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर ये वर दिया कि हे राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब वो कन्या बड़ी हुई तो बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सत्यावती के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयंवर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ सल्व देश के राजा गुम्नसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण कर लिया। ऋषिराज नारद को ये बात पता चली तो वो राजा अश्वपति के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान बहुत गुणवान है और बलवान भी है, पर उसकी आयु तो बहुत छोटी है। वो तो बहुत अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सत्यावती ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्र, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वो अल्प आयु है। तुम किसी और को अपना जीवन साथी बना लो। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याओं ने अपने पति का एक ही बार वर्ण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार ही होती है। सावित्री हठ करने लगी कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से ही करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतने लगा। नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वो दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री चिंतित होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिए। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह उस दिन भी सत्यवान लकड़ी काटने जंगल चले गए और उनके साथ सावित्री भी निकल गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान के सिर को सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे और फिर सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी।
यमराज ने सावित्री को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये विधि का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता और तुम्हें साथ नहीं चलना चाहिए, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति प्रणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो, लेकिन मेरे पीछे पीछे मत आओ। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे भी हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम अब वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर फिर से उन्होंने एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को ये वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, सावित्री, एक और वरदान मांगो। इस पर सावित्री ने कहा, मुझे 100 संतानों और सौभाग्य का वर दे दो। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया और उन्होंने कहा, सावित्री, अब तुम यहाँ से जाओ। सावित्री ने कहा, यमराज प्रभु, मैं तो एक पतिव्रता पत्नी हूँ और मुझे आपने पुत्रवती होने का वरदान दिया है। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज ने जान गए कि पुत्र प्राप्ति का ये वरदान मांगकर सावित्री ने उन्हें फंसा लिया है और वो वहाँ से चले गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे आ गई जहाँ उसके पति का मृत्यु शरीर पड़ा था। सत्यवान फिर से जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि माता पिता की आंखें ठीक हो गई है। इस तरह सावित्री आजीवन काल तक अपने पति के साथ राज्य का सुख भोगती रही। इस तरह पतिव्रता सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। वट सावित्री व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन और जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई भी संकट आए तो टल जाता है। तो ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।